ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे नंद महाराज वसुदेव से मिलते हैं मथुरा में, और वसुदेव जो है वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि गोकुल में सब लोग, गायें, अन्य जानवर और गोकुल के वासी, खासकर उनके पुत्र कृष्ण और बलराम, वो सभी सुरक्षित हैं या नहीं हैं। नंद महाराज अब कहते हैं वसुदेव जी से, हे वसुदेव, मुझे पता है कि तुम दुख से अत्यंत पीड़ित हो, क्योंकि तुम्हारे 6 पुत्रों का वध इस दुष्ट कंस ने कर दिया है। लेकिन हमें ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग हमें सीखना चाहिए, जो नंद महाराज जी बता रहे हैं वसुदेव को। वो बताना चाहते हैं कि जब हम कुछ कष्ट भोगते हैं, ये कष्ट भगवान ने हमको प्रदान नहीं किए हैं। भगवान तो बड़े दयालु हैं, लेकिन हमने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसके फल स्वरूप हम अनेकों प्रकार के भौतिक कष्ट भोगते हैं। ये भक्त हमेशा समझता है और इसलिए भगवान की हमेशा भक्ति में लगा रहता है, ये समझ करके कि भगवान ने मेरे कष्ट कम कर दिए हैं। ये तो मेरी अपनी करनी है, अपनी करनी के द्वारा और बहुत सारे कष्ट आने थे, लेकिन भगवान की कृपा से केवल कुछ चंद कष्ट मैं भोग रहा। तो ये बताते हैं। तो उनकी बात सुन करके वसुदेव को सांत्वना जरूर मिलती है। वसुदेव तब नंद महाराज से कहते हैं कि हे नंद महाराज, अगर आपका कार्य समाप्त हो गया है मथुरा में, आप कर देने के लिए आए थे, और बाकी ग्वालगण भी जो हैं अपना कर चुकाने के लिए आए थे, अगर आपका कार्य समाप्त हो गया है तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप जल्दी वापस लौट जाइए गोकुल, क्योंकि मुझे आभास हो रहा है कि गोकुल के ऊपर कुछ विपदा आने वाली है। तो ऐसा कहने के बाद में वसुदेव नंद महाराज से विदा लेते हैं और वापस अपने घर चले जाते हैं। वसुदेव की बात को सुन करके नंद महाराज भी तुरंत अपना कार्य समाप्त करके बाकी गोपगणों के साथ में वापस गोकुल की तरफ प्रस्थान करते हैं। वापस जाते जाते उनके मन में ये विचार आ रहे हैं कि वसुदेव जी कह रहे थे कि उनको लग रहा है कि गोकुल के ऊपर
कोई विपदा आने वाली है, कोई कष्ट आने वाले हैं। तो ये सोच करके नंद महाराज जो हैं डर गए और उनको लगा कि कोई विपदा ना आ जाए, इसलिए तुरंत उन्होंने अपने मन के द्वारा पूर्ण रूप से भगवान का आश्रय ग्रहण किया, भगवान की शरण ग्रहण की। ये भक्त के लक्षण होते हैं। वेदों में उदाहरण दिया है, जिस प्रकार से एक बच्चा, एक बालक, जब भी उसके ऊपर कोई विपदा आती है, कष्ट आता है, तुरंत अपने माता पिता का आश्रय ग्रहण करता है। अगर बच्चे को कोई कष्ट आता है, तुरंत अपने माँ बाप के पास भागता है। ठीक इसी प्रकार से भगवान का भक्त जो पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर निर्भर है, कुछ भी कष्ट आने पर तुरंत भगवान की शरण लेता है। भगवान का भक्त तो हमेशा भगवान की शरण लेता है, लेकिन खासकर जब विपदा आती है, तीव्रता के साथ में, अत्यंत तीव्रता के साथ में भगवान का भक्त जो है भगवान की शरण ग्रहण करता है। तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग हम इस कथा से सीख सकते हैं कि जब भी अगर हमारे जीवन में कोई विपदा आए, तो हमें इसका आश्रय, उसका आश्रय, देवताओं का आश्रय ग्रहण करने की जगह पर अगर हम भगवान का आश्रय ग्रहण करते हैं, तो भगवान की कृपा के द्वारा हमारी विपदा टल सकती है। तो नंद महाराज जो हैं, उनको ये पता था, इसलिए वो पूर्ण रूप से भगवान के आश्रय में थे। आगे भागवतम में कहा है कि दुष्ट कंस ने अपने जो उसके दुष्ट आसुरिक मंत्रीगण थे, उनकी सलाह लेनी प्रारंभ की। तो उन्होंने सलाह दी कि जो राक्षसी पूतना है, उसको भेजा जाए, सभी जगहों पर भेज करके पूतना के द्वारा जितने भी बालकों ने जन्म लिया है 10 दिन के अंदर में, सबका वध कराया जाए। तो ये पूतना जो राक्षसी थी, इसके बारे में बताया जाता है कि इसको एक काला जादू आता था। ये आकाश में उड़ सकती थी और अपने मन चाहे रूप धारण कर सकती थी। तो बहुत सारी चीजें उसे आती थी। आकाश में उड़ सकती थी, मतलब वेदों में कहते हैं खे चरी। खे का मतलब होता है आकाश, चरी का मतलब होता है जो उसमें चरता है, जो उसमें विचरण करता है। तो इसके अंदर में इस प्रकार की शक्तियां थी, जादू टोने उसे आते थे, जिसके द्वारा वो कहीं पर भी आकाश में उड़ करके जा सकती थी। किसी भी विमान की उसे जरूरत नहीं पड़ती थी। और उसे काले जादू आते थे, ब्लैक आर्ट जिसे हम कहते हैं। ये काले जादू टोना करने के द्वारा वो बड़े घिनौने प्रकार से, बड़े ही भयंकर और डरावने तरीकों के द्वारा बच्चों का वध कर सकती थी। ये कला जो है उसे आती थी। तो इसके कारण भी पूतना जो है बड़ी ही भयंकर राक्षसी बताई जाती थी और किसी भी रूप को वो धारण कर सकती थी। मन चाहे रूप को जो है वो धारण कर सकती थी। तो कंस ने आज्ञा दी कि तुम सभी जगह पर जा करके बालकों का वध करो। तो इस प्रकार से पूतना ने अलग अलग जगहों पर जा करके नवजात शिशुओं के जो है
उसका वध किया और अब जो है वो गोकुल की तरफ प्रस्थान करती है। तो गोकुल में नंद महाराज के घर में ये जो है प्रवेश करती है, क्योंकि उसको पता था कि नंद महाराज के घर में भी कुछ दिनों पहले एक शिशु ने, एक बालक ने जन्म लिया है। तो नंदा और यशोदा के घर में ये प्रवेश करती है और वहाँ पर यशोदा मैया है, रोहिणी माता है, अन्य जो है गोपिका गण, वहाँ पे ग्वाल स्त्रियाँ भी हैं। तो ये राक्षसी, क्योंकि उसको इस प्रकार की शक्तियाँ उसके अंदर में थी कि वो कोई सा भी रूप धारण कर सकती थी, इसने जो है एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वर्ग लोक से कोई अप्सरा स्वयं धरती के ऊपर आ गई हो। तो बड़ी ही आकर्षमयी उसकी आंखें थी और हंसते हुए, मुस्कुराते हुए वो सबको अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। और बड़ी ही एक जिसे कहते हैं ना, सहानुभूति के साथ में बड़ी ही प्यार की, प्रेम भरी दृष्टि से अवलोकन कर रही थी। तो जितने भी वहां पर स्त्रियां थी, रोहिणी माता थी, यशोदा मैया थी और बाकी जो ग्वाल बालाएं थी, वहां पर महिलाएं थी, वो सब ऐसा सोच रही थी, उनको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वैकुंठ लोक से, स्वर्ग लोक से नहीं, मानो वैकुंठ लोक से स्वयं माता लक्ष्मी धरती पर आई हो, हाथ में फूल लेकर के अपने पति नारायण से मिलने के लिए। तो किसी ने भी उनको रोका टोका नहीं, पूतना को। लेकिन ये कौन थी ये स्त्री? ये स्वयं पूतना थी, वो राक्षसी थी। तो उनके घर में प्रवेश करने के बाद में पूतना देखती है कि बाल कृष्ण जो हैं अपने छोटे से बिस्तर के ऊपर लेटे हुए। तो वहां पर प्रवेश करती है और बाल कृष्ण को देखती है। तो भागवतम में यहां पर बताया है, बड़ा सुंदर और बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है। देखते ही उसके मन में ये आभास होता है, ये अनुभव होता है कि ये जो बालक है ये कोई आम बालक नहीं है। मैंने बहुत सारे बालकों का वध किया है, लेकिन ये जो बालक मैं देख रही हूं ये कोई आम बालक नहीं है। उसके मन में प्रतीत हो रहा है कि मानो इस बालक के अंदर में सभी प्रकार की शक्तियां हैं जो ये छिपा करके एक बालक के रूप में बैठा हुआ है। और उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो जैसे आग है, जलती हुई आग है, लेकिन राख से ढकी हुई है। फिर उसके मन में यह विचार भी आता है कि ये जो बालक है ये बड़ा असाधारण है। इसके पास में ऐसी अद्भुत शक्तियां हैं कि अगर ये चाहे तो तुरंत किसी भी क्षण इस पूरे ब्रह्मांड का विनाश कर सकता है। तो उसको जो है तुरंत ये आभास हुआ। अब ये उसको आभास कैसे हुआ? ये भगवद गीता में भगवान स्वयं बताते हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। भगवान कहते हैं मैं सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान हूं। तो भगवान परमात्मा के रूप में विद्यमान है। भगवान के द्वारा ही स्मृति, ज्ञान और भुलावट
अगर हम कुछ भूल जाते हैं, अगर हमें कुछ याद आता है, कुछ अनुभव होता है, कुछ ज्ञान होता है, ये सब किसके द्वारा है? परमात्मा के रूप में जो भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं। तो भगवान पूतना के हृदय में भी बैठे हैं, तो भगवान उसको ये ज्ञान प्रदान करते हैं कि जिसको तू मारने के लिए आ रही है वो कोई साधारण बालक नहीं है, वो स्वयं भगवान है। तो उसकी ये समझ में आ जाता है कि ये साधारण बालक नहीं, ये तो स्वयं भगवान है, पुरुषोत्तम भगवान है। फिर भगवान जो हैं, जो वहां पर एक बालक के रूप में लेटे हुए हैं, पूतना को देख करके अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। एक तो कारण ये बताया जाता है कि पूतना को क्योंकि आभास हो गया था कि ये साधारण बालक नहीं है, अब पूतना का वध भगवान ने निश्चित कर लिया था, कहीं पूतना डर करके भाग ना जाए, तो इसलिए भगवान ने साधारण बालक की भांति अपनी आंखें बंद कर ली, ताकि पूतना डरे ना, सहमे ना, और अपना जो कार्य करने के लिए आई है उस कार्य को वो पूर्ण करे। इसलिए भगवान ने जो है, एक कारण ये बताया जाता है कि भगवान ने अपनी आंखें इसलिए बंद कर ली। दूसरा कारण ये भी बताया जाता है कि भगवान ये देख रहे थे कि ये जो राक्षसी पूतना है, इसने अनेकों प्रकार के घोर पाप कर्म किए हैं, इतने सारे बालकों का वध किया है, तो इस पापी स्त्री का जो राक्षसी है, भगवान चेहरा भी नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि उसने जो है अनेकों बालकों का वध किया है और अब वो भगवान कृष्ण को भी मारने के लिए आ रही है। तो इसलिए भी बताया जाता है कि भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। और भी कुछ कारण बताए जाते हैं क्यों भगवान कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली पूतना को देख करके, जिसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।